शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतं किष्किन्धाकाण्डे 43 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए शतबली आदि वानरों को वहां भेजना। ततः संदिश्य सुग्रीवः स्वसुरं पश्चिमां दिशं वीरं शतबलिं नाम वानरं वानरेश्वरः। उवाच राजा सर्वज्ञः सर्ववानरसत्तमः वाक्यमात्महितं चैव रामस्य च हितं तदा। इस प्रकार अपने ससुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्ववानर शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। वृतः शतसहस्रेण त्वद्विधानां वनौकसां वैवस्वतसुतैः सार्धं प्रविष्टः सर्वमन्त्रिभिः दिशं ह्युदीचीं विक्रान्तं हिमशैलावतंसिकां सर्वतः परिमार्गध्वं रामपत्नीं यशस्विनीं। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1,00,000 वनवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो जो हिमालय रूपी आभूषणों से विभूषित है, और वहां सब ओर यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। अस्मिन् कार्ये विनिर्वृत्ते कृते दासरथे प्रिये ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थविदां वराः। अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का यह प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे।
कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना तस्य चेत् प्रतिकारोस्ति सफलम जीवितम भवेत्। महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अर्थिनः कार्य निर्वृत्तिम अकर्तुरपि यश्चरेत् तस्य स्यात् सफलम जन्म किम पुनः पूर्वकारिणः। जिसने कोई उपकार न किया हो, वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो, तो जो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकारी के कार्य को सिद्ध किया हो, उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। एतां बुद्धिं समास्थाय दृश्यते जानकी यथा तथा भवद्भिः कर्तव्यम् अस्मत्प्रियहितैषिभिः। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। अयम ही सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः अस्मासु जगतः प्रीतिम रामः परपुरंजयः। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नरश्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय है। हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। इमानी बहुदुर्गाणि नद्यः शैलान्तराणि च भवन्तः परिमार्गन्तु बुद्धि विक्रम संपदा। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जा जाकर सीता की खोज करो। तत्र म्लेच्छान् पुलिन्दांश्च शूरसेनांस्तथैव च प्रस्थलान् भरतांश्चैव कुरूंश्च सह मद्रकैः काम्बोजयवनांश्चैव सकानां पत्तनानि च अन्वीक्ष्य दरदांश्चैव हिमवन्तं विचिन्वथ। उत्तर में म्लेच्छ, पुलिंद, सूरसेन, प्रस्थल, भरत, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के प्रांत, कुरु यानी दक्षिण कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मद्र, काम्बोज, यवन, शकों के देशों एवं नगरों में फली भांति अनुसंधान करके दरद देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। लोध्रपद्मक खंडेषु देवदारुवनेषु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। वहां लोध्र और पद्मक की झाड़ियों में तथा देवदारू के जंगलों में वैदेही सहित रावण की खोज करनी चाहिए। ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धर्वसेवितं कालं नाम महासानुं पर्वतं तं गमिष्यथ। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सेवाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। महत्सु तस्य शैलेषु पर्वतेषु गुहासु च विचिन्वत महाभागां रामपत्नी मनिन्दिताम्।
उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और उन सब की गुफाओं में सती साध्वी श्री राम पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रम हेमगर्भं महागिरिं ततः सुदर्शनं नाम पर्वतम गन्तुमर्हथ। जिसके भीतर सुवर्ण की खान है, उस गिरिराज काल को लांघकर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। ततो देव सखो नाम ततो देव सखो नाम पर्वतः पतगालयः नाना पक्षी समाकीर्णो विविध द्रुम विभूषितः विविध द्रुम भूषितः। उससे आगे बढ़ने पर देवसख नाम वाला पहाड़ मिलेगा, जो पक्षियों का निवास स्थान है। वह भांति भांति के विहंगमों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। तस्य कानन खंडेषु निर्झरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। उसके वन समूहों, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। तमतिक्रम्य चाकाशं सर्वतः शतयोजनम् अपर्वत नदी वृक्षं सर्वसत्व विवर्जितम। वहां से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा, जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत है। वहां नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। तत्तु शीघ्रमतिक्रम्य कांतारं रोमहर्षणं कैलासं पाण्डुरं प्राप्य हृष्ट यूयं भविष्यथ। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांघ जाने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां पहुंचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। तत्र पाण्डुरमेघाभं जाम्बूनद परिष्कृतं कुबेर भवनं रम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा। वही विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है, जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जाम्बू नद नामक सुवर्ण से विभूषित किया गया है। विशाल नलिनी यत्र प्रभूत कमलोत्पला हंसकारंडवा कीर्णा अप्सरो गण सेविता। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। तत्र वै श्रवणो राजा सर्वलोक नमस्कृतः धनदो रमते श्रीमान गुह्यकै सह यक्षराट। वहां यक्षों के स्वामी विश्रवा कुमार श्रीमान राजा कुबेर, जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गुह्यकों के साथ विहार करते हैं। तस्य चंद्रनिकाशेषु पर्वतेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः। उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल शाखा पर्वतों पर तथा उनकी गुफाओं में
सब ओर घूम फिर कर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। क्रौंचम गिरि क्रौंचम तु गिरिमासाद्य बिलं तस्य सुदुर्गमम् अप्रमत्तैः प्रवेष्टव्यं दुष्प्रवेशं हि तत्स्मृतम्। इसके बाद क्रौंच गिरी पर जाकर वहां की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में, जो स्कंद की शक्ति से पर्वत के विदीर्ण होने के कारण बन गई है, तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। वसंती ही महात्मानस् तत्र सूर्य समप्रभाः देवैरभ्यर्थिता सम्यक देवरूपा महर्षयः। उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देवस्वरूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। क्रौंचस्य तु गुहाश्चान्या सानूनि शिखराणि च निर्दराश्च नितम्बाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः। क्रौंच पर्वत की और भी बहुत सी गुफाएं, अनेकानेक चोटियां, शिखर, कंदराएं तथा नितंब ढालू प्रदेश हैं। उन सब में सब ओर घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। अवृक्षम कामशैलंच मानसम विहगालयम न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम। वहां से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर है, जहां शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वह क्रौंच शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है। वहां भूतों, देवताओं तथा राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता है। सच सर्वैर्विचेतव्यः ससानुप्रस्थभूधरः क्रौंचम गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पर्वतः। शिखरों, घाटियों और शाखा पर्वतों सहित समूचे क्रौंच पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। क्रौंच गिरी को लांग कर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। मयस्य भवनम तत्र दानवस्य स्वयं कृतम् मैनाकस्तु विचेतव्यः ससानुप्रस्थकंदरः। वहां मय दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों को शिखरों, चौरस मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता जी की खोज करनी चाहिए। स्त्रीणामस्वमुखीनां तु निकेतस्तत्र तत्र तु तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम्। वहां यत्र तत्र घोड़े के से मुंह वाली किन्नरियों के निवास स्थान है। उस प्रदेश को लांग जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा। सिद्धा वैखनसा यत्र वालखिल्याश्च तापसाः वन्दितव्यास्ततः सिद्धास्तपसा तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीताया प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः। उसमें सिद्ध, वैखानस तथा वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना और विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। हेम पुष्कर संछन्नम
तत्र वै खान संसरः तरुणादित्य संकाशैर् हंसैर्विचरितं शुभैः। उस आश्रम के पास वैखानस सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमय कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातः कालिक सूर्य के समान सुनहरे एवं अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। औपवाह्यः कुबेरस्य सार्वभौम इति स्मृतः गजः पर्येति तं देशं सदा सहकरेणुभिः। कुबेर की सवारी में काम आने वाला सार्वभौम नामक गजराज अपनी हथिनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। तत्सरः समतिक्रम्य नष्ट चंद्र दिवाकरम अनक्षत्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहां न तो मेघों की घटा दिखाई देगी और न उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। गभस्तिभिरवार्कस्य गभस्तिभिरिवार्कस्य सतु देशः प्रकाश्यते विश्राम्यद्भिस्तपः सिद्धैर् देवकल्पैः स्वयं प्रभैः। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से ही वह प्रकाशित हो रहा है। वहां अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तपसिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। तम तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निब्नगा उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर शैलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उसके दोनों तटों पर कीचक वंशी की सी ध्वनि करने वाले वास हैं। यह बात प्रसिद्ध है। ते नयन्ति परम तीरम सिद्धान् प्रत्यानयन्ति च उत्तरा कुरवस्तत्र कृतपुण्य प्रतिश्रयाः। वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को शैलोदा के उस पार ले जाते और वहां से इस पार ले आते। जहां केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है, वह उत्तर कुरुदेश शैलोदा के तट पर ही है। ततः कांचन पद्माभिः पद्मिनीभिः कृतोदका नीलवैदूर्य पत्राढ्या नद्यस्तत्र सहस्रशः। उत्तर कुरुदेश में नील वैदूर्य मणि के समान हरे हरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्रों नदियां बहती हैं, जिनके जल सुवर्णमय पद्मों से अलंकृत अनेकानेक पुष्करणियों से मिले हुए हैं। रक्तोत्पलवनैश्चात्र मंडिताश्च हिरण्मयैः तरुणादित्य संकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः। वहां के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूहों से मंडित होकर प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। महार्ह मणिपत्रैश्च कांचन प्रभकेसरैः नीलोत्पलवनैश्चित्रैः सदेशः सर्वतो वृतः। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहां का प्रदेश
सब ओर से सुशोभित होता है। निरस्तुलाभिश्च मुक्ताभिर् मणिभिश्च महाधनैः उद्धूतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निम्नगाः सर्वरत्नमयैश्चित्रैरवगाढानगोत्तमैः जातरूपमयैश्चापि हुतासनसमप्रभैः। वहां की नदियों के तट गोल गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और सुवर्णों से संपन्न हैं। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं। उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही सुवर्णमय हैं, जिनसे अग्नि के समान प्रकाश फैलता रहता है। नित्य पुष्प फलास्तत्र नगा पत्र रथाकुलाः दिव्य गंधरस स्पर्शाः सर्वकामान् स्रवन्ति च। वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। नानाकाराणि वाशांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः मुक्ता वैदूर्यचित्राणि भूषणानि तथैव च स्त्रीणां यान्यनुरूपाणि पुरुषाणां तथैव च। इनके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैदूर्य मणि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों के भी उपयोग में आने योग्य होते हैं। सर्वर्तु सुख सेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः महार्हमणि चित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः। दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्यान्य सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। सयनानि प्रसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च मनः कान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे द्रुमाः पानानि च महार्हाणि भक्ष्याणि विविधानि च स्त्रियश्च गुणसम्पन्ना रूपयौवनलक्षिताः। कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र विछोणों से युक्त सैयाओं को ही फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। गंधर्वा किन्नरा सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा रमन्ते सततं तत्र नारीभिर्भास्वर प्रभाः। वहां सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। सर्वे सुकृत कर्माणः सर्वे रतिपरायणाः सर्वे कामार्थ सहिता वसंती सहयोषितः। वहां के सब लोग पुण्य कर्मा हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं तथा
सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। गीतवादित्र निर्घोषः सोत्कृष्टो हसितस्वनः श्रूयते सततं तत्र सर्वभूत मनोरमः। वहाँ निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है, जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करने वाला है। तत्र नामुदितः कश्चिन् नात्र कश्चिदसत्प्रियः अहन्यहनि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः। वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, किसी की भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती। वहाँ रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। समतिक्रम्यतं देशम् उत्तरः पयसां निधिः तत्र सोमगिरिर्नाम मध्ये हेममयो महान। उस देश को लांघकर आगे जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा सुवर्णमय पर्वत है। इंद्रलोक गता ये च ब्रह्मलोक गताश्च ये देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराजं दिवंगताः। गिरिराजं दिवं गताः, जो लोग स्वर्गलोक में गए हैं वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। सतु देशो विशूर्योऽपि तस्य भासा प्रकाशते सूर्यलक्ष्म्याभिविज्ञेयस्तपेव विवस्वता तपतेव विवस्वता सूर्यलक्ष्म्याभिविज्ञेयस्तपतेव विवस्वता। वह देश सूर्य से रहित है, तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्हीं की भांति उसे सूर्य देव की शोभा से संपन्न सा जानना चाहिए। भगवान तत्र विश्वात्मा शंभुरेकादशात्मकः ब्रह्मा वसति देवेशो ब्रह्मर्षि परिवारितः। वहाँ विश्वात्मा भगवान विष्णु, एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। न कथंचन गंतव्यम कुरूणामुत्तरेण वः अन्येषामपि भूतानां नानुक्रामति वै गतिः। तुम लोग उत्तर कुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वहां गति नहीं है। सहि सोमगिरिर्नाम देवानामपि दुर्गमः तमालोक्य ततः क्षिप्रम उपावर्तितुमर्हथ। वह सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उसका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट जाना। उसका दर्शन करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। एतावद् वानरै शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः अभास्करमर्यादं न जानीमस्ततः परम। श्रेष्ठ वानरो, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा ही, अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। सर्वमेतद्विचेतव्यम्
यन्मया परिकीर्तितम् यदन्यदपि नोक्तं च तत्रापि क्रियताम मतिः। मैंने जो जो स्थान बताए हैं उन सब में सीता की खोज करना, और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहां भी ढूंढने का ही निश्चित विचार रखना। ततः कृतं दासरथेर्महत्प्रियम् महत्प्रियं चापि ततो मम प्रियं कृतं भविष्यत्यनिलानलोपमा विदेहजादर्शनजेन कर्मणा। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी तथा बलशाली वानरों, विदेहनंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो जो कार्य या प्रयास करोगे उन सब के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का महान प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उसी से मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। ततः कृतार्था सहिता सबांधवा मयार्चिता सर्वगुणैर्मनोरमैः चरिष्यथोर्वी प्रतिशान्तशत्रवः सह प्रिया भूतधरा प्लवंगमाः। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे तब मैं सर्वगुण संपन्न एवं मनोनुकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 43 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।